दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र स्टेट में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ जो आईसीएआर से एक्रेडिटेड है, उसमें किस कॉलेज में कितनी सीट है और किसके अंडर में कौन कौन से कॉलेज जो आईसीएआर से एक्रेडिटेड है और कौन कौन सा कोर्स वहां पे चलता है। तो आज का वीडियो आज पूरा देखना आप, और वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसी तरीके से मैं हर स्टेट का आपको बताने वाला हूं, और इस स्टेट में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो आपको दिख रहा है ये है महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डे आपको पता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ महाराष्ट्र में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MPKV राहुरी, ठीक है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के अंदर है। उसके बाद में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, उसके बाद में वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ आपकी परभनी में, उसके बाद में बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली, उसके बाद में महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर। ये कुल मिला के आपकी यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और किस किस में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, कितने सब कैंपस है, कौन से मेन कैंपस है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन की किन किन कोर्स की बात करेंगे इसमें। सबसे पहले की कोर्स कौन सा है, फीस स्ट्रक्चर कितनी है, मेन कैंपस, सब कैंपस, नंबर ऑफ सीट्स, इन पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ अपन ने देखी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी आती है नंबर 1 पे आती है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। ठीक है, इसके अंदर कोर्सेज की बात करूँ तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कोर्सेज चलते हैं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 120 सीट्स है, और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 13 सीट है। ओके उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपकी फीस स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 41,450 रुपीज़ लगेगी, और रिमेनिंग ईयर में आपकी 35,000 के आसपास लगेगी। हॉस्टल और कॉलेज दोनों की ये फीस है। ये आप देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है जो यूनिवर्सिटी MPKV राहुरी है उसका। उसके बाद में इसके अंदर कॉलेज कौन कौन सी आती है, जो BSc AG के लिए आपका कॉलेज है जिसको आप मेन कैंपस कहते हो, वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिवाजी नगर पुणे के अंदर है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जो BSc AG के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस राहुरी में है, लेकिन इसकी क्लासेज जो BSc AG के बंदों की लगेगी वो पुणे के अंदर लगने वाली है। ये आप देख सकते हो, इस कॉलेज का आपको बाहर से दृश्य देख सकते हो। उसके बाद में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पुणे, ठीक है, उसके बाद में BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जो 13 सीट है, वो राहुरी में चलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में राजश्री साहू महाराज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओल्ड पुणे, बेंगलोर रोड, राजाराम कॉलेज नियर शिवाजी यूनिवर्सिटी विद्यानगर कोल्हापुर, यानी कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये कोल्हापुर है, इसके अंडर में आता है। MPKV राहुरी का सब कैंपस है। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धुले, ये भी आपका ICAR एक्रेडिटेड है, MPKV राहुरी के अंडर में आता है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धुले रोड नंदरबार, ये भी आपका ICAR एक्रेडिटेड है, MPKV राहुरी के अंडर में आता है। उसके बाद में आपकी सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी आती है डॉक्टर PDKV डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। ठीक है, उसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर महाराष्ट्र में सभी यूनिवर्सिटीज़ की सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोर्सेज की बात करूँ तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 63 सीट्स है, हॉर्टिकल्चर की 12 सीट है, फॉरेस्ट्री की 11 सीट है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 12 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी की 11 सीट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अकोला में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर में केवल एंड केवल BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गढ़चिरौली के अंदर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है। यवतमाल एंड अमरावती में आपका BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड BTech बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है आपकी वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी। इसके अंदर आपकी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 120 सीट है, हॉर्टिकल्चर की 12 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 16 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी की 10 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी की 16 सीट है, कम्युनिटी साइंस की 12 सीट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परभनी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लातूर, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बदनापुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबाजोगई, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओस्मानाबादी,
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गोलेगांव, ठीक है, ये इसके अंडर में आने वाले क्या थी, ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज थी। उसके बाद में नेक्स्ट आती है डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अंदर कोर्सेज की मैं बात करूँ तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 24 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 12 सीट है, BSc फॉरेस्ट्री की 6 सीट है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की 12 सीट है। ये तमाम तरह के आपके, और ये जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे मेन कैंपस में चलता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो हॉर्टिकल्चर का कोर्स है मूलदे गांव जो कॉलेज है वहाँ पे चलता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो ये नागपुर में है। यहाँ पे मैं कोर्सेज की बात करूँ तो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है और 13 सीट है, ठीक है। और उसके बाद में आपका बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का भी चलता है, 13 सीट है। आप इसकी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आपकी फुटाला रोड पे स्थित है नागपुर के अंदर। तो ये महाराष्ट्र स्टेट में आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैंने आज की इस वीडियो में बात कर ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसी तरीके से हर स्टेट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल। थैंक यू वेरी मच।